हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको कुछ सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन के अंदर कुछ जो न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं उनके बारे में बताने वाला हूं कि आने वाले कुछ टाइम में आपको क्या एप्रिसिएशन के चांसेस हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करने का बेनिफिट्स क्या होंगे। और दूसरा है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जो हो रही है उस हिसाब से सेक्टर 12 की अपने आप पे क्या इंपॉर्टेंस होगी और दूसरा कि आने वाले फ्यूचर में आपको कितना क्या एप्रिसिएशन देके जाएगा। बेसिकली अगर हम सेक्टर 12 की बात करें तो ये हमारा गौर चौक से अगर कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 5वें गोल चक्कर पे आता है और इसकी जो लोकेशन आती है ये आपकी 130 मीटर रोड से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। यहाँ पे अगर हम मेजर डेवलपर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आज की डेट में एलीड आपका यहाँ पे सेक्टर 10 में लॉन्च करने वाला है। आसपास में अगर हम सेक्टर 12 की बात करें तो यहाँ पे फ्यूजन है, स्प्रिंग है, फिर अगेन आपका वीवीआईपी ने यहाँ पे लैंड परचेस किया हुआ है। अभी एल्डिको की भी प्लानिंग है यहाँ पे लॉन्च करने की। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा सेक्टर 12 के अंदर जो यूएसपीज हैं, यूएसपी बेसिकली अगर हम बात करेंगे, अगर हम एज अ बायर अगर हम एंटर करते हैं किसी सेक्टर के अंदर तो हमें बेसिक जो नीड्स होती हैं वो सबसे बड़ी होती है। एक तो स्कूल्स आसपास हो, हॉस्पिटल्स आसपास हो, डेली नीड्स के लिए हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर हो और तीसरा चौथा हमारा कमर्शियल की और उसके बाद में कनेक्टिविटी हो, अगर हमें जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें सूटेबल रहें। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्कूल्स यहाँ पे आपको अगर आज की डेट में भी आप देखेंगे तो आपको लगभग 10 से 11 स्कूल्स आपको यहाँ पे और भी मिल जाते हैं, जिसमें आपके बड़े छोटे हर तरह के स्कूल्स हैं। जैसे दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है, बीजीएस विश्वनाथम है, फिर आपका जीडी गोइंका है, इस तरह के आपके यहाँ पे स्कूल्स की भी कनेक्टिविटी है। अगर हम हॉस्पिटल्स के लिए भी बात करें तो यहाँ पे आपको विद इन 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में आपको काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स भी मिल जाते हैं। जैसे न्यू हॉस्पिटल है वो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की रेंज में है। और उसके बाद में अभी रिसेंटली आपका अपकमिंग यशोदा हॉस्पिटल ने भी यहाँ पे सेक्टर 10 के पास में ही यहाँ पे लैंड परचेस किया है। वो भी अपना बहुत बड़ा कैंपस यहाँ पे हॉस्पिटल बना रहा है। फिर उसके बाद में आपका और भी 4-5 हॉस्पिटल्स और भी हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कमर्शियल कनेक्टिविटी की। तो बेसिकली कमर्शियल में अगर हम बात करें तो सेक्टर 12 हो चाहे सेक्टर 10 हो, इनके आगे अगर हम बात करेंगे तो सेक्टर में एंटर करते ही जितने भी आगे के प्लॉट है रेजिडेंशियल से आगे वाले वो सारे ही आपके कमर्शियल्स के ही प्लॉट हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको हर तरह के कमर्शियल्स भी आपको आने वाले, अगर आप 3 से 4 साल के अंदर यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हो तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे कमर्शियल्स के भी ऑप्शन मिलेंगे, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम डेवलपर्स यहाँ पे कमर्शियल लैंड के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो और बाकी अगर हम बात करें कनेक्टिविटी के लिए तो सबसे बड़ा जो यूएसपी है यहाँ पे सेक्टर 12 के लिए जो कि है आपका मेट्रो कनेक्टिविटी। सेक्टर 52 से आपका एक एक्वा लाइन की एक और एक्सटेंशन लाइन यहाँ से निकाली जा रही है, जो कि नोएडा एक्सटेंशन गौर चौक से लेके सेक्टर 12 फिर उसके बाद में आपका डेल्टा होते हुए सीधा आपका परी चौक को कनेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे उसका भी सारी चीज़ें डिक्लेरेशन में आ गई है, काम बहुत जल्दी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में कनेक्टिविटी को लेके तो यहाँ पे आगे चल के अगर आप देखेंगे डायरेक्ट ईस्टर्न पेरीफेरल में अगर आप गुड़गांव जाना चाहते हैं तो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे जो कुंडली बलवन मानेसर वाला है उसकी भी आपको कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रॉपर दी है। अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप विद इन 20 to 25 मिनट्स वाया NH24 आप अक्षरधाम कनेक्ट कर सकते हैं। इधर आप अगर देखेंगे इन फ्यूचर जो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 130 मीटर रोड की कनेक्टिविटी है, जो ये आपका डायरेक्ट ग्रेटर नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट कर रहा है। तो आने वाले टाइम में जो एयरपोर्ट से भी अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो मोटा मोटा 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर आप अपना एयरपोर्ट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तीसरी बात करेंगे तो आने वाले टाइम में सेक्टर 12 के अंदर भी और अभी 4 से 5 प्लॉट्स और भी हैं जो यहाँ पे डेवलपर्स को अलॉट करने हैं, जो कि अथॉरिटी बिडिंग में अलॉट करेगी, जो कि मेरे हिसाब से लगभग 6 महीने से साल भर के अंदर ये अलॉटमेंट्स भी हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर 12 के अंदर नोएडा एक्सटेंशन में आज की डेट में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी भी फोकस कर रही है और जितने भी अच्छे रेपुटेड डेवलपर्स हैं वो सेक्टर 12 में एंटर करने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि आज की डेट में आप जिस रेट में यहाँ पे एंटर करोगे 3 से 4 साल के अंदर वो कहीं ना कहीं आपको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा खासा देके जाएगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका रीज़न यही होगा कि यहाँ पे एक तो आपको कनेक्टिविटी वाइज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल्स और उसके बाद में प्रॉपर कनेक्टिविटी आपकी हर तरफ, आप चाहे दिल्ली देखो, चाहे गुड़गांव देखो, चाहे नोएडा देखो, चाहे आप यमुना एक्सप्रेस पे भी देखो, तो आपको कनेक्टिविटी वाइज भी बहुत अच्छा मतलब कनेक्टिविटी दी हुई है। तो एप्रिसिएशन ऑब्वियसली जिस लोकेशन में ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर हों तो एप्रिसिएशन वहाँ पे होता ही होता है। तो आज के व्लॉग में मेरा जो मोटिव था वो यही था
कि आज की मैं आपको सेक्टर 12 की यूएसपीज़ के बारे में बताऊं, जो कि आपको हेल्प करे यहाँ पे इन्वेस्ट करने में, और आपके माइंड में ये रहे कि हम यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं उस हिसाब से हमें एप्रिसिएशन मिल सकता है। कोई भी कस्टमर सेक्टर 12 से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है या कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, वो एक बार डायरेक्टली मुझे नंबर पे कॉल कर सकता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।